Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 10 और 9 के वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाए। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, अपने परिवार के दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और अपने भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोग क्लास 9 और 10 की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। फिलहाल जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है आपके क्लास 10 का। और आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद जो है ये भी चैप्टर जो है आपका कवर अप हो जाए। ठीक है। हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे वो मैं वहाँ पे शेयर करते रहूँगा। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखिए इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा क्वेश्चन की। ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फटाफट से पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है। ओके। A solid is in shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. The height of the cone is equal to the radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो अपन को पाई के टर्म्स में जो है वो वॉल्यूम निकालना है। तो क्या दे रखा है, चलो अपन इसको पहले इमेजिन करके ड्रॉ करते हैं। आपको जो है वो नीचे में जो है वो आपका हेमिस्फीयर दे रखा है ऐसा, और इसके ऊपर में एक कोन ऐसा। और देखो मैं तो डायग्राम को तिरछा वर्षा पड़ गया है तो माइंड मत करना। ठीक है, मान लेना कि ये हेमिस्फीयर है नीचे वाला और ये कोन। क्या देखा है कि दोनों का रेडियस जो है वो बराबर है। एग्जैक्टली ये रेडियस एकदम बराबर है। ठीक है, मैं आर मान लेता हूँ रेडियस। और क्या लिखा है, अच्छा आर की वैल्यू 1 दे रखी है, चलो इसको 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द कोन इज द इक्वल टू द रेडियस। ये कोन की जो हाइट है, ये जो हाइट है कोन की, ये रेडियस के बराबर है। ये h इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब अपन को जो है वॉल्यूम निकालना सॉलिड का, किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में, पाई के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा आपका कोन का वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन प्लस क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये इजी है क्वेश्चन। पहला कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, मेरी फोटो बीच में आ जाएगी यहाँ पे। देखो 1/3 एज इट इज लिखना है, पाई को एज इट इज लिखना है। अब देखो आर जो है वो एच के बराबर है, तो ये 1 है दोनों की वैल्यू, तो ये उसका 1 का क्यूब हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 2/3 एज इट इज लिखना है, पाई को एज इट इज लिखना है। आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 का क्यूब। तो देखो इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई। तो आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था तो जरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। रेचल इज एन Rachel, an engineering student, was asked me to model shape like a cylinder with two cones attached to end with thin aluminum sheet। जैसा जैसे बोल रहा वैसे करना है। यहाँ पे आपको जो दो कोन अटैच करना है एक सिलेंडर से, यहाँ पे आपने सिलेंडर से दो कोन अटैच कर दी इस तरीके से ऐसा। फिर क्या बोल रखा है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मतलब सी का आधा कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ दे रखा है मॉडल का। मॉडल का टोटल लेंथ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द कोन हाइट इज 2 सेंटीमीटर, सॉरी ईच कोन हाइट इज 2 सेंटीमीटर, आपको ईच कोन हाइट जो है ये 2 है और ये आपका ये भी 2 है, तो 2 में से 2 घटा दिए तो कितना बच गया आपके पास, सॉरी 2 में से 2 नहीं घटा रहा, 2 और 2 का ऐड कर दिए तो 4, 4 में से 12 घटा दिए तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर का जो है वो आपका सिलेंडर का जो है वो हाइट आ गया। इज इट क्लियर? अब क्या बोल रखा है, हाँ, फाइंड द वॉल्यूम कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अच्छा, इसका क्या बोल रखा है कि आपका इसके अंदर में जो भी वॉल्यूम भरा होगा किसका, एयर का, उसको आपको निकालना। और क्या दिया है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल इज नियरली द सेम। ठीक है, तो इनर और आउटर डायमेंशन जो है एकदम सेम, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, कोई थिकनेस वगैरह नहीं है इसकी। ठीक है, ओके, तो हमको वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम क्या निकालने के लिए, तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालने के लिए, तो आपको 2 कोण दिया, तो 2 कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 1/3 पाई इंटू आर का क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, प्लस आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, सिलेंडर कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। देखो ये एच और ये एच बराबर नहीं है ना, इसको मैं कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ, आई विल टेक इट एज अ h1, दिस विल टेक एट h2। दोनों का हाइट बराबर है तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते, रेडियस भी बराबर है तो अपन वॉल्यूम को इक्वल इक्वल कर सकते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसका रेडियस और हाइट बराबर है। ठीक है, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2/3 पाई, पाई तो आप एज इट इज लिख दो, और क्या रखा है, आर, आर कितना दिया 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, ओके, इंटू एच कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस आप क्या कर लो पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है आपका 1.5 का स्क्वायर इंटू आपका हाइट कितना दे रखा है उसका 8। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, वेट, आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेट मारो, मैं 2 पहले मल्टीप्लाई क्यों, अच्छा ठीक है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा, इंटू क्या करना है अपन को, 2 करना है, इंटू 2, 9 हो गया ये, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे अपन तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 पाई के बराबर इसकी वैल्यू आ रही है, 3 पाई के बराबर कितनी वैल्यू आ रही है, ये 2 सिलेंडर, प्लस आप क्या ऐड कर दो 2.25 इंटू 8 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 18, ये 18 पाई के बराबर आ रही है, तो इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 22 पाई, एग्जैक्टली यही आ रहा है 22 पाई, सॉरी 21 पाई हो गई, 8 9 10, 21 इंटू पाई, अब पाई को आप 22/7 देख सकते हो, क्योंकि ये कट रहा है मेरे को दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 3 टाइम्स 1 और ये 3, दिस बिकम 66 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका वॉल्यूम, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़े। अच्छा, गुलाब जामुन सबका फेवरेट क्वेश्चन, और ये तो मैं, मेरे स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इस क्वेश्चन से, अब ये क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको उतना खास। क्या देख रहे हैं, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर में जो है शुगर सिरप कितना है 30% है उसके वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, आपको निकालना है कि आप 45 गुलाब जामुन के अंदर में कितना शुगर सिरप हो। ठीक है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ द लेंथ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर और आपका डायमीटर कितना दे रखा है 2.8। चलो पहले अपन गुलाब जामुन जो बनाते हैं, ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का गुलाब जामुन है आपका, कैसा दे रखा है, इसमें सिलेंडर दे रखा हुआ, सिलेंडर के इधर पे जो है वो आपका
हेमिस्फेरिकल एंड दे रखा है 2, ऐसा। अब मेरे से इतना खास नहीं बन रहा है, लेकिन देख लो इसी टाइप का गुलाब जामुन। इस हेमिस्फीयर का जो है वो आपको क्या दे रखा है, हेमिस्फेरिकल एंड। लेंथ कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 1 पॉइंट, सॉरी डायमीटर 2.8 दे रखा है, तो लेंथ कितनी आ, सॉरी रेडियस कितना आ रखेगा हेमिस्फीयर का, 1.4, एंड दिस इज योर आल्सो 1.4। ठीक है। अब देखो एक चीज देखोगे तो ये 1.4 इधर भी होगा, दिस इज ऑल्सो 1.4 एंड दिस इज ऑल्सो 1.4। आप दोनों को ऐड कर दो 2.8 हो जाएगा। 2.8 में से जो है वो आपको 5 में से 2.8 को आप माइनस कर दोगे तो 5 में से 2.8 को माइनस कर दोगे, एक सेकेंड, 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2। इसकी जो सिलेंडर वाले की जो है वो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2.2। ओके, अब इसका वॉल्यूम अपन कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम कैसा आएगा, दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है इक्वल है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, मैं पूरा लिख लूँ। ठीक है, दो हेमिस्फीयर है, दोनों की वॉल्यूम जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 2 हेमिस्फेरिकल एंड, सॉरी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एचएस लिख रहा हूँ ना, हेमिस्फीयर का मतलब एचएस। यहाँ पे ऐड करना है क्या अपन को, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 इंटू 2/3 पाई, आर कितना दिया हुआ उसके बाद 1.4 का क्यूब डालना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, पाई करोगे इसमें आर, आर कितना है आपके पास 1.4 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है आपके पास, एच है आपके पास 2.2, आप मल्टीप्लाई करो। पाई की वैल्यू कितने दे देंगे, 22/7 दे। ओके, तो 4/3 इंटू 22/7 आप डाल दो यहाँ पर, और 1.4 का क्यूब डाल दो यहाँ पर, प्लस 22/7 1.4 का स्क्वायर डाल दो इंटू 2.2 डाल दो। लेट मी चेक ये क्या आता है, कुछ खतरनाक टाइप का आ जाएगा। ओके, दिस विल बिकम 25.05 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपके एक गुलाब जामुन की जो है वो वैल्यू आ गई वॉल्यूम की। अब अगर हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, 45 को 25.05 आप मल्टीप्लाई कर दो, 25.05 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से, दिस विल बिकम 1127.25। ये कितने आपका सेंटीमीटर का क्यूब। आप इसका 30% जो है वो शुगर सिरप है, 30% वॉल्यूम आप निकाल लो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा चेक करो, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.3 इंटू 1127.25, दिस विल बिकम 338.175। तो आप क्या करो, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1127.25, दिस बिकम कितना 338.175, ये सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका वॉल्यूम होगा किसका, शुगर सिरप का, जो कि आपके गुलाब जामुन। हमने क्या किया, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड किया,
फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड किया और हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि इस गुलाब जामुन के अंदर 30% जो है शुगर सिरप है, तो उसका अपन ने 30% निकाल लिया, तो ये आपका आ गया कितना, आपके 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना जो है वो शुगर सिरप भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, इट्स शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid is 15 centimeters by 10 centimeters by 3.5 and the radius of each depression is 0.5 centimeters and the depth is 1.4 centimeters. Find the volume of the liquid. ये इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली में देख रहे हो कि ये जो गड्ढे गड्ढे बने हैं इसके 4 गड्ढे हैं और चारों गड्ढे का शेप कैसा है, क्यूबॉइड है, सॉरी कोनिकल है ऐसा। और इस डिप्रेशन का जो है हाइट कितना दे रखा है आपको, इसका हाइट दे या फिर डेप्थ देखिए कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 0.5। तो आप एक पेन स्टैंड का जो है वो इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई इंटू आर, आर कितना है आपके पास 0.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 1.4, मल्टीप्लाई करो उसको। पाई की वैल्यू को आप जो है कितना ले लेना 22/7। तो चलो चेक करते हैं, दिस इज 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 1.4, आप मल्टीप्लाई करो 0.25 इंटू 1.4 इंटू 22, 7.7 आया, डिवाइड कर दो 7 से, 1.1 आया, इसको डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ गया 0.366, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.46 के आसपास आ रहा है। चलो ये कितना आ गया आपके पास 0.366, हमारे पास टोटल कितने डिप्रेशन है आपके 4, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4 इंटू 0.366, कितना हो जाएगा ये 1.47 आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से जो है वो हमको क्यूबॉइड जो स्टैंड है वो क्यूबॉइड शेप का है और इसमें से अपन को ये टोटल वॉल्यूम को माइनस करना है, तो आपका टोटल पेन स्टैंड का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल पेन स्टैंड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड आपका स्टैंड माइनस करोगे आप किससे, टोटल वॉल्यूम क्यूबॉइड स्टैंड का जो है वॉल्यूम कितना देखो, क्यूबॉइड स्टैंड का वॉल्यूम कितना आएगा आपको दिया 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो इसको कर लो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 10 कर लो, माइनस करना अपन को 1.47, कितना आएगा चेक करो, ये आपका आ गया 525 माइनस कितना हो गया ये 1.47, कितना हो जाएगा आपका, माइनस करके देखो, दिस विल बिकम 523.53 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसको नोट करो। ये पेन स्टैंड का जो है वो टोटल वॉल्यूम जो है इतना आ जाएगा, इसको नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज इतना, a radius on top which is open is 5 centimeters. It is filled with water up to the brim, ठीक है, ब्रिम मतलब हाइट है,
where the lid shot, each of which sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lid shot drop इन द वेसल। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है वो एक कोनिकल शेप का जो है वो क्या दे रखा है, कोनिकल शेप का जो है एक वेसल दे रखा है जिसमें हमने क्या रखा है, वो पानी रखा हुआ है और वो उसके सरफेस तक गया। तो अपन को जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो फाइंड करना। सबसे पहले देखो ऐसा है फिगर, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, ये आपका कोन है और कोन के अंदर में जो है हमने जो है वो पानी भरा हुआ, यहाँ पूरा सरफेस तक पानी भरा हुआ। तो सबसे पहले जो है अपन कोन का वॉल्यूम निकालते हैं। अभी आगे नहीं पढ़ना क्वेश्चन, अपन यहाँ से देखते। आपको हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और विच इज ओपन, और इसका रेडियस कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर। तो अपन को जो है वॉल्यूम कोन का कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 8 है। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको जो है वो सबसे पहले कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, इसको मैं कोन के वॉल्यूम को डायरेक्टली ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि क्या है इसके अंदर मेरे को ना स्फीयर डालना है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो है वो आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे जो है वो स्फीयर में डाल रहे हो। देखो जैसे कि मान लो आप पानी में पत्थर डालते हो तो पानी जो है वो छलकता है किसी की वेसल में, अगर खुला फुल पानी भरा हुआ है उसमें अगर आप जो है कोई छर्रा डाल रहे हो या फिर पत्थर डाल रहे हो, तो पत्थर जो है वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, तो उतना वॉल्यूम जो है बाहर आ जाएगा। ऐसे अगर काफी सारे जो है वॉल्यूम अपन ने क्या कर लिया, छर्रे डाल दिए इस पानी के अंदर में, तो वो हर एक छर्रा जो है अपने वॉल्यूम के बराबर जो है वो वॉल्यूम पानी को डिस्प्लेस कर देगा। और सेकंड चीज, एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे हर छर्रा जो है वो एक स्पेरिकल शेप का है, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इस पे क्या रखा है कि इतने सारे छर्रे डाले गए जिससे 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इसके अंदर जितना भी पानी भरा होता है उसमें 1/4 वाटर जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। तो 1/4 अगर बाहर चला गया तो बचा हुआ पानी कितना था हमारे पास, 3/4 पानी जो था। इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया हुआ है इसका जब अपन 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे जितने भी छर्रे हमारे पास जो है अंदर पानी के अंदर गए, जितने भी छर्रे पानी के अंदर गए उसके वॉल्यूम के बराबर हो। मैं मान लेता हूं हमारे पास जो है वो एन जो है वो आपका स्पीयर, स्पीयर के शॉर्ट गए अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा ये 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्यून के बराबर होगा। इसका जो वॉल्यूम है 1/4 आपके वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। तो हमको क्या करना है, कोन का जो है वो वॉल्यूम निकाला था जो हमने, उसका 1/4 करना है और उसको n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना। n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 4/3 पाई, आर कितना दिया है उसका देखो 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू, इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि यहाँ से जो है वो 1/4 इंटू 1/3 पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 8, ये आपके पास आए। तो देखो इसको 8 को काटोगे तो 4 1 जा 4 2 जा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास बचा क्या, यहाँ से 2 और ये 5 का स्क्वायर। देखो जो बचा वो यहाँ पे लिखना है, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आपका कितना है ये 4 इंटू 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। कितना हो गया आप कैलकुलेट करो, एक सेकेंड मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक सेकेंड एक जरूरी कॉल आ रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक
ओके, तो एनीवे यहाँ पर, हाँ, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 50/50 नहीं करते, चलो इसको काट दीजिए। यहाँ पे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 जा और ये 2 जा, ठीक है। यहाँ से 0.5 में से इसको काटो तो ये 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। ये 5 से ये 5 चला जाएगा, यहाँ से जो है वो आपका, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 10 आएगा, ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका पास 100, दिस बिकम 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5, कितना हो जाएगा आपके पास 10, मतलब n की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली 100 हो, ये आप नो n की वैल्यू, कुछ नहीं बस कैलकुलेशन। तो आप ये जो डिस्प्लेस करने वाला, वाटर को डिस्प्लेस करने वाला, ये किसी भी टाइप से पूछ सकता है आपको, आप उसके लिए जो है वो रेडी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। एक तो फोन में चार्ज खत्म हो गया, क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 मीटर and base diameter is 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter और रेडियस जो है वो आपका कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो चलो अपन को वॉल्यूम निकालना है। आपको क्या दे रखा है, 2 सिलेंडर दे रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है ऐसा, सॉरी एक सिलेंडर ऐसा दे रखा है, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि ये जो आपका एक सिलेंडर है वो दूसरे सिलेंडर के ऊपर में ऐसा सरमाउंट है, मतलब एक के ऊपर एक है। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे एक और सिलेंडर है, तो सॉरी ऐसा, इसके ऊपर में क्या रखा है, एक और सिलेंडर इस तरीके से है। देखो वैसे ढंग से बना नहीं है बट ऐसे ही मान लो। अब इसमें क्या लिखा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 220 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, और डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। तो हमको क्या लिखा है, लेट मी टेक, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 60 सेंटीमीटर और इसके ऊपर में जो रेडियस रेडियस दे रखा है इसका, इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, दिस इज योर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको हाइट और रेडियस दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, हमको सबसे पहले इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बेस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो आप, बेस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, दिस विल बिकम पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है इसका 12 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है आपका 220, प्लस करना है आपको पाई इंटू आर, आर कितना दे रखा है इसका 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना दे रखा है 60, आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, कितना होता है, एक सेकंड टेक एंड मल्टीप्लाई 144 इंटू 220 और ये कितना हो गया आपके पास 64 इंटू 60, एक करीब करीब आ रहा है, थोड़ा खतरनाक वाला वैल्यू आ रहा है 3.14, अगर 5 की वैल्यू के लिए देते हैं, दिस विल बिकम अराउंड 35 35 कितना है 520, ये खतरनाक सी वैल्यू आई। आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, एक सेकंड में ही मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम 111,532.8, ये किसमें आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, ठीक है। आपको एक बार वॉल्यूम निकल गया तो वॉल्यूम निकल गया तो आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है
वो आपका 8 ग्राम है, सॉरी दिस इज योर 8 ग्राम। तो आपको 111,532.8 का मास निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब का मास निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 111,532.8 इंटू 8। आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना हो जाएगा। दिस इज बिकमिंग अराउंड 892 आपका 262.4 ग्राम, कितना ग्राम आ रहा है। तो अगर इसको किलोग्राम में लिखना तो 3 जीरो को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 892.262 किलोग्राम केजी। आप केजी में भी लिख सकते हो या फिर आपको ग्राम में रखना है तो ग्राम में ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सेकंड, ये 96 को लिखा हूँ 229, अच्छा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। 892.262। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसमें क्या दिखा है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इतना इतना रेडियस, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, इतना इतना, प्लेसेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इतना इतना हाइट दे रखा है। अच्छा चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले एक आपको एक शेप दे रखा है जिसमें आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर बोलता हूँ, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर में एक कोन सरमाउंट है, हेमिस्फीयर के ऊपर में कोन सरमाउंट है, ठीक है। और उसको फिर बाद में क्या बोल दिया है कि इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो फिर बचा हुआ वॉल्यूम पानी का निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन इसका निकालते हैं, बाकी देखा जाएगा आगे। इसका क्या दिखा है कि इसकी हाइट कितनी है, कोन की हाइट है 120, दिस इज योर 120। और क्या देखा है, रेडियस जो है वो 60 है, रेडियस आपका 60 दे रखा है। और हेमिस्फीयर का भी रेडियस जो है 60 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंट है, ये सेंटीमीटर में ना सारा। तो हमको सबसे पहले जो है वो वॉल्यूम निकालना किसका, इस शेप का निकालना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मैं हेमिस्फीयर पे एच लिखा हूँ ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 60 दे रखी, 60 का क्यूब प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है आपका 60 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दे रखा है आपके पास 120। आप मल्टीप्लाई कर दो इसको और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस विल बिकम, एक सेकेंड, दिस विल बिकम हाउ मच, लेट्स फिगर आउट। 2/3, आप इसमें तो 1/3 को कॉमन ले लो, इसमें पाई की वैल्यू कोई स्पेसिफिक डाले नहीं बोला। पाई कितना है आपका 60 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा देखना, दिस इज 2/3 प्लस इसमें 120 आप मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा इसको मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, 120 को जो है आप कैसे लिख सकते हो, 120 को मैं ना 60 इंटू 2 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 60 इंटू 2 लिख दूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, बस इस 2 को आगे लाने की जरूरत है। मैं इस 2 को भी आगे लाने की, इस 2 को मिटा के यहाँ पे आगे ला दूँ, दिस विल बिकम 2/3, एग्जैक्टली सेम है 2/3 पाई आर, ये 60 का क्यूब, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4/3 पाई
इंटू 60 का क्यूब, 60 का क्यूब आप डालो। अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो है वो आपको देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आप इसको क्या कर सकते हो, 4/3 पाई को 22/7 डाल दो और 60 का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा आपके पास देखो, 4 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। ये तो कुछ खतरनाक ही वैल्यू आ गई। चलो डिवाइड करना है आपको 21 से। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी वैल्यू आ गई। चलो मैं इतना बड़ी वैल्यू को नहीं निकालता, इसको यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद अपन को इसको डालना है किसमें, एक सिलेंडर में डालना। तो सिलेंडर जैसे ये है सिलेंडर, इसमें हम लोग पानी भरे, तो पानी कितना भरा रहेगा मैक्सिमम, इसकी कैपेसिटी इसकी वॉल्यूम के बराबर। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम देखो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस विल बिकम आपका पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है आपका, आर देखो सिलेंडर का कितना दे रखा है, इसका 60 दे रखा है, 60 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है आपके पास, एच है आपके पास 180, 180। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को जो है इस वैल्यू से माइनस करना है। हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आपस में माइनस करना है। तो व्हाट इट विल बिकम, मैं एक नया पेज लूंगा। हमको जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ये निकालना है। व्हाट इट बिकम, चेक करते हैं। ये 4/3 22/7 स्टिकर, 4/3 22/7 60 का क्यूब। ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या भाई, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, पीछे चले। 22/7 60 का स्क्वायर इंटू 80, 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180। माइनस करना है आपको 4/3 22/7 इंटू 60 का क्यूब। ठीक है ना, हाँ एग्जैक्टली। तो देखो आपने क्या किया है, नीचे में दोनों का वॉल्यूम पहले ऐड किया किससे, इससे, और इसको ऐड करने के बाद आपका क्या आ गया, यहां से आप कॉमन निकालो किसको, 22/7 को कॉमन निकालो। 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हो, 60 का स्क्वायर को भी कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 180 माइनस, यहाँ पे आपको बच जाएगा 4/3 इंटू 22/7 60 का स्क्वायर निकाल दिया था, तो ये आपका 4/3 इंटू 60, इसको काट दो, 3 1 जा 3 2 जा 20, तो ये आपका आ जाएगा 80। ठीक है, तो 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर। अब देखो ये 180 है और यहाँ पे 80 आ रहा है, इसको आपस में माइनस करोगे कितना आ जाएगा 100। अब इसको 100 लिख सकते हो यहाँ। अब देखो आपको क्या करना है, 22/7 60 का स्क्वायर इंटू 100, आप इसको मल्टीप्लाई करो। दिस इज कमिंग अराउंड, मैं आपको बता रहा हूं 1131,428.57, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ रही है। देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपका 10 का पावर -2 से, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 6 जीरो यहाँ पे पीछे कर लो, तो आपका इसको मीटर क्यूब में लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1.13142857 मीटर का। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो कैलकुलेशन है इसमें बहुत टफ, टफ नहीं बोल सकते। अगर आपको देखो बहुत सारी कैलकुलेशन पड़ रही होगी तो आप क्या करो, एक काम करो, उसमें पाई के साथ वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नहीं काटेगा यार आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। A spherical vessel has a cylindrical neck of इतना इतना diameter. Diameter of a spherical part is इतना. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume is इतना. ठीक है. Whether she is correct by taking the above inside measure 3.1. तो आपको जो है वो क्या दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको. आपको जो है एक स्फीयर दे रखा है. जैसे फ्लास्क होता था ना वैसी टाइप का दिया है. ये फ्लास्क है और इसके ऊपर में जो है सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक. तो आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल नेक बना दो ऐसा और इसके ऊपर में जो है ऐसे पानी डालना. ठीक है. अब क्या बोल के रखा है कि सिलेंड्रिकल नेक है इतना लेंथ का. आपको सिलेंड्रिकल नेक की जो है वो स्फीयर है द वेसल ऑफ सिलेंड्रिकल नेक ऑफ इतना सेंटीमीटर. ये आपको 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. और क्या लिखा है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. तो 2 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा. ठीक है. डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पॉट इज 8.5 सेंटीमीटर. 8.5 सेंटीमीटर आपका डायमीटर दे रखा है. तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 बाई 2. ये रेडियस हो जाएगा सेंटीमीटर में. आपको क्या निकालना है, इसमें पानी भरना. तो पानी भरना है तो क्या हो जाएगा आपको सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस आपका इस स्फीयर का वॉल्यूम. तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको सिलेंडर का वॉल्यूम. सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर. आर कितना है आपके पास 1 का स्क्वायर इंटू एच. एच कितना है आपके पास 8. प्लस आपको ऐड करना है किससे स्फीयर के वॉल्यूम से. स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास 4/3 इंटू पाई, पाई इंटू आर का क्यूब. आर कितना दिया हुआ है आपके पास 8.5 बाई 2 का. अब इसको मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम अराउंड. तो ये हो जाएगा आपका 77 पॉइंट, सॉरी ये आपका कितना हो जा रहा है आपके पास दिस इज कमिंग अराउंड 85 सिलेंडर का वॉल्यूम. और ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जा रहा है आपका 4/3 पाई इंटू 76 पॉइंट कितना आ रहा है 76.77. आप इसको मल्टीप्लाई करो. 76.77 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 3. ये कम आ जा रहा है कितना, ये आ जा रहा है आपका कितना 321 पॉइंट आपका 392. और इसको प्लस करना किससे आपका सिलेंडर के वॉल्यूम से 8 पाई 8 इंटू 3.14 करें 8 इंटू 3.14 दैट इज 25.12 आ रहा है. आप इसको ऐड कर दो आपस में कितना हो जाएगा. दिस इज कमिंग अराउंड 346.51 सेंटीमीटर. ठीक है. ये अपना आंसर आ रहा है. और क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड ने जो वॉल्यूम निकाला था वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब. तो देखो ये क्या है ना कि हम लोगों ने जो वैल्यू ली थी वो पाई की जो है वो हो सकता है कि 22.7 की जगह मैंने 3.14 लिख के कैलकुलेट मारा. ठीक है. अगर आप 22/7 लेके मारोगे तो आपका जो है अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है इसी के बराबर आ जाए. तो जो चाइल्ड था उसने भी जो है वो गलती नहीं की थी. इसका भी जो है वॉल्यूम जो है लगभग लगभग सेम ही आ रहा है. ठीक है. इसके आगे क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में. और देखो मैंने जो है ये पूरा ईमानदारी के साथ जो है वो पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको. आपका काम क्या बनता है इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना करो. अपने घर वालों को शेयर करो, उनके रिलेटिव को शेयर करो, सबको शेयर करो. भाई व्यूज आएंगे तो मैं आपको जो है और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना दूँ. सिंपल सी बात. तो आपका काम है शेयर करना वीडियो को, मेरा काम है वीडियो बनाना. और वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ बेसिकली. ठीक है. और जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ हर दिन एक नई वीडियो आती है जिसमें आप जो है वो नई नई चीजें सीखेंगे. कोई क्वेश्चन सीख सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, और साथ ही साथ जो सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आते हैं वहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँ.
साथ ही साथ जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसमें कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट से जुड़ जाइए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना थैंक यू। हैव अ नाइस